दिल्ली में दिवाली की रात रोक के बावजूद जमकर पटाखे जलाए गए। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में ये सामान्य से 10 गुना तक ज्यादा प्रदूषित हो गई है। बाबू उधर से हट जा। सर जी बहुत दिक्कत आ रही है। मैं घूम रहा हूँ, सुबह वॉक कर रहा हूँ तो बहुत मेरा सांस फूल रहा है। पटाखे इतने चले हैं, मना करने के बावजूद भी कोई रुका नहीं है और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। तो कुछ बेटर फील हो रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। हाँ, उससे भी फर्क पड़ा है क्योंकि 100% तो बैन नहीं हुए, कुछ लोगों ने अपने चलाया है, लेकिन मान के चलो 80% उससे फर्क पड़ा है। क्योंकि दिल्ली में लोग जो है ना, सब रिच लोग रहते हैं, पूरा गाड़ी भर भर के आग लगाते हैं पटाखों में। इस साल जो है बहुत लिमिटेड हुआ है, मान के चलो 20% तक चला है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। दिल्ली में जो है डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर बारिश होती है तो आप देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है पोल्यूशन। अभी आजकल दोबारा से डस्ट उड़ने शुरू हो गई है। अगर इस पे कंट्रोल हो तो दिल्ली बहुत बेटर हो सकती है। नहीं, कुछ बीच में बारिश हुई, उससे भी पोल्यूशन कम हुआ। कुछ पटाखों में बैन लगा तो उससे भी पोल्यूशन में थोड़ा कमी आई है। पिछले काफी सालों से इस समय काफी पोल्यूशन होता था, विजिबिलिटी बहुत कम होती थी। अब तो काफी अच्छा है। पराली है मुख्य जो बाहर जलाते हैं अदर स्टेटों में, दिल्ली में भी जलाते होंगे मेरे ख्याल से। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। ये तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। पहले क्यों होता था, अब क्यों कम है। पटाखा भी अब चला तो है ही है और इससे तो क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई रास्ता नजर नहीं आता मेरे समझ में। पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। यहाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था और अभी मैंने देखा नहीं है। बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं। 3-4 दिन जो हमारा सीजन रहता है इसका त्योहार का, उसकी वजह से जो जाम लगते हैं, गाड़ियों का जो धुआं है, उसके बाद पराली उधर से जल के आती है, उसका धुआं है, प्लस कंस्ट्रक्शन का जो है। ज़्यादा तो ये है कि एक तो हमारे व्हीकल्स जो है ना, ये इन पे कोई रोक लगनी चाहिए, या जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है जो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सीएनजी से बहुत फर्क पड़ा है। दिल्ली में दिवाली के दिन नियम और कानून को ताक पर रखकर लोगों ने धड़ल्ले से पटाखे जलाए। पाबंदी की अनदेखी का यह हाल हुआ कि दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली में पटाखे जलाने को लेकर राजधानी दिल्ली में पाबंदी थी, लेकिन दिवाली की शाम जिस तरह से पटाखे जले वो ये बता रहे थे कि पाबंदी का आदेश इन पटाखों के शोर और धुएं के आगे टिक नहीं पाया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जमकर पटाखे जलाए और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। किसी भी इलाके में पुलिस या सरकार का कोई नुमाइंदा इन्हें रोकने के लिए नजर नहीं आया। ज्यादातर इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध का असर पूरी तरह से बेअसर दिखा। दिल्ली की हवा जो पहले से ही खराब हो चुकी थी, वो अब और भी खराब हो जाएगी और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते जनवरी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया और 6 महीने की सजा का ऐलान भी किया गया था, पर दिल्ली के लोगों में इसका डर ही नहीं दिखा।
लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो बता रहा है कि पाबंदी को कैसे बेअसर किया जाता है। वीडियो में दिख रहे ये बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा हैं। दिल्ली में पटाखे जलाने की पाबंदी है, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा का ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि पाबंदियां सिर्फ नाम के लिए होती है। वीडियो में तेजिंदर पाल बग्गा न सिर्फ खुद पटाखा जला रहे हैं, बल्कि आसपास खड़े बच्चों को भी पटाखा जलाने के लिए दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी दिवाली से पहले तक काफी सख्त दिख रही थी और कई इलाकों में रेड कर भारी मात्रा में पटाखे बरामद करने के साथ साथ इसे बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया था। बावजूद इसके बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे आखिर खरीदे तो कहां से खरीदे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिवाली में पटाखों के कारण आज सुबह कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि कई लोगों का यह कहना है कि पिछले साल की तुलना में प्रदूषण में कमी आई है। प्रदूषण का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए था। और आपको हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें दिवाली की रात की पहली तस्वीर है जब जमकर पटाखे जलाए गए, और दूसरी तस्वीर है जब आज सुबह सड़कों पर जले हुए पटाखों के मलबे चारों तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। बाबू उधर से हट जा। दिल्ली में पटाखों के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में खुलकर पटाखे जलाए गए। पश्चिम दिल्ली के तमाम इलाकों में पिछली बार की तरह इस बार भी दिवाली पर बच्चों के साथ बड़ों ने भी बम फोड़े हैं, लेकिन किसी भी इलाके में पुलिस या सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं दिखा। अधिकतर इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध का असर बेअसर दिखा। लोग दिवाली पर पटाखे जलाने के जश्न में मशगूल रहे। आलम यह है कि दिल्ली की हवा जो पहले से ही खराब थी वो अब और ज़्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा सामान्य से 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। और ये देखिए, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये एवरेज औसत अगर हम बात करें तो ये 300 के पार पहुंच चुका है, जबकि कई इलाकों में ये 400 के स्तर को क्रॉस कर गया है। वही एनसीआर का हिस्सा नोएडा है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी 300 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। की रिपोर्ट लोड है। फोटो दिखा के